मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं आस्थावादी हूँ, मैं परम शक्ति में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए। उसने मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा है वो मुझे करना चाहिए, उससे नहीं करवाना चाहिए। ईश्वर को बार बार जाके परेशान मत करो, ये करो वो करो। लेकिन हम लोग तो क्या है, सुबह शाम जा करके आरती उतार उसको कहते हैं ये करो वो करो, कि वो कोई हमारा एजेंट है क्या? परमात्मा ने हमें भेजा है, परमात्मा हमसे जो करवाएगा हमें करना चाहिए। परमात्मा जो सद्बुद्धि देगा उस सद्बुद्धि के आधार पर चलना चाहिए। बचपन से लेकर अभी तक आपका रोल मॉडल कौन रहा? वैसे मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित रहा, और पढ़ने का भी मेरे गांव की लाइब्रेरी थी तो ज़्यादातर वही मिलता था, और उसमें मूलतः बात देशभक्ति की होती थी। वो कहते थे दरिद्र नारायण की सेवा वो ईश्वर की सेवा है, गरीब का कल्याण करो ये भगवान का काम कर रहे हो। वो कहते हैं सब भगवान को भूल जाओ, सिर्फ भारत माता को याद करो, ये कहते थे वो। ये चीजें मुझे बड़ी अपील करती थी। आपकी सबसे प्रिय पुस्तक जिसने आपको विचारों के नाते प्रभावित किया हो कोई? ज्यादातर तो मैं पहले तो बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ा हूँ बचपन में, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि मेरा उससे नाता टूट गया है। इन दिनों तो जो नई चीज आती है उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। पर इन दिनों आपकी दिलचस्पियां कुछ, कोई हॉबी, कुछ ऐसी दिलचस्पी, फिल्म, संगीत, पुस्तक, ज्यादा कोई दिलचस्पी है या समय नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है? दिलचस्पी तो बहुत है। इंस्ट्रूमेंटल संगीत मुझे ज़्यादा पसंद आता है, और मैं मानता हूँ वो एक चेतना जगाता है, और भारत का संगीत तो मन को डुलाता है, पश्चिम का संगीत तन को डुलाता है, तो जो मन को डुलाता है वो ज़रा ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन बुनियादी तौर पर संघ के तमाम दूसरे प्रचारकों को देखते हो, ये देखते हो, आपकी जो दिलचस्पियां, आपकी जो ड्रेस से लेकर आपकी जो स्टाइल है, आपके जो अंदाज है, वो बिल्कुल बहुत अलग से लगते हैं, उसकी तारीफ भी बहुत होती है। ये आपने कहाँ से, मतलब आपका ऑफिस दफ्तर देखें या तमाम चीज़ें जो ये कैसे हुआ, ये संस्कार कहाँ से आ गए? मैं बताता हूँ, ये एक भ्रम फैलाया गया है, किसी ने इसकी बारीकी नहीं देखी। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आज एक प्रसिद्ध अखबार के सीनियर एडिटर, सुबह 7:30 बजे उनका फ़ोन आया। मैं दिल्ली में रहता था, पार्टी का महासचिव था। उन्होंने फ़ोन किया कि मोदी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 10:30-11 बजे आ जाइए, मैं 11 शुगर रोड पे हूँ। नहीं बोले मैं अभी आपके घर के दरवाजे बाहर खड़ा हूँ, अगर आप कहें तो। मैंने कहा आ जाइए भाई। तो मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर ले आया। तो मैं वो भगवे कलर की लुंगी पहनता हूँ, तो मैं अपना, और मैं वो कंबल पे सोता था पहले, तो कंबल पे बैठा था, अखबार पढ़े थे, कुछ किताबें पढ़ी थी, और एक तांबे के लोटे में पानी भरा पड़ा था, और एक प्लास्टिक की कुर्सी थी, मैंने उनको बिठाया। एक कमरे में रहता था। एक रूलिंग पार्टी का महासचिव था मैं, इतने बड़े देश की रूलिंग पार्टी का मैं ऑर्गेनाइजिंग महासचिव था। मैं ऐसे रहता था। उनको बिठाया, मैंने उनको पूछा चाय पियोगे क्या? तो बोले हाँ पीऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं एक गिलास लेकर के बाहर गया फुटपाथ पे, जब फुटपाथ की लॉरी पे चाय बिकता है वहाँ से चाय लेके आया, मैंने उनको चाय पिलाया। फिर मैं उनको पूछा क्या काम था? तो बहुत परेशान थे वो। मैंने कहा क्या काम था बताइए ना, आप सुबह सुबह आए तो कुछ तकलीफ होगी आपको? नहीं कुछ काम नहीं था, ऐसे ही आया था। मैंने कहा नहीं भाई, कोई पत्रकार सुबह उठ करके आ जाए ये संभव ही नहीं है, कुछ तो होगा। तो कहा नहीं भाई मैंने कहा नहीं यार तुम आज बता दो। तो बोले ऐसा है कि हमारे मैगजीन ने तय किया है कि जो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग, प्रचारक राजनीति में आए हैं, उनकी जीवन शैली बदल गई है, तो उस पर हम एक स्टोरी करना चाहते हैं, और उसमें आपका भी नाम है कि आपकी जीवन शैली बदल गई है। मैंने कहा जो देखा, तो बोले ये देख करके मैं परेशान हूं कि मैं स्टोरी क्या करूं। बोले हम लोग तो सुनते थे। बोले ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा अब मेरी रिक्वेस्ट है ये स्टोरी को छापो। देश का दुर्भाग्य है उस मैगजीन ने उस स्टोरी को किल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चलता है। ये सिंपल मैं चश्मा पहनता हूँ, लेकिन लगाते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी का चश्मा पहनता हूँ, कि सिंपल खद्दर का कपड़ा है। लेकिन अगर मैं ढंग से जीता हूँ और परमात्मा ने जो बदन दिया है उस बदन पर कोई चीज शूट करती है, तो आपने मुझे ऐसा बना के रखा मतलब जो ढंग से जीना है वो सहज है, वो
कृत्रिम नहीं है ये आप। दो चीजें हैं जी। क्या साफ सुथरा जिंदगी नहीं होनी चाहिए क्या? जी जी जिंदगी साफ सुथरी नहीं होनी जी चाहिए क्या? जी आप, मैं हैरान हूँ जी किस प्रकार से चीजें चलाई अब, लेकिन अब दिन रात हम कहाँ लोगों को सफाई देने जाएंगे। मोदी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जीवन के सबसे सुखद पल या सुखद वक्त कौन सा रहा, या सब और दुखद कौन सा वक्त रहा? अगर मेरे जीवन में सुखद वक्त अभी आया नहीं है। मेरे गरीब से गरीब परिवार के पास रहने को जब घर होगा, बूढ़ों के लिए दवाई की व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए शिक्षा होगी, किसान को आत्महत्या न करनी पड़ती मतलब होगी, वो मूल जो विचार के लिए भटकना नहीं पड़ता, ऐसा मेरा देश होगा, तब जाकर के मुझे संतोष और सुख होगा। तब तक सुख कैसा, चैन कैसा। दुखद क्षण कौन से रहे आपके? मैं दुखों की कभी गिनती नहीं करता हूँ, न उस पर अपना समय खराब करता हूँ। एक अंतिम सवाल कि संघ और आरएसएस के संस्कार से आप निकले हुए में, उसमें एक सामूहिकता, एक उसको लेकर ये बहुत कहा जाता है कि सामूहिक तौर पर विचार विमर्श तमाम है। आपको लेकर एक मोटे तौर पर ये धारणा भी जैसे बनी हुई है कि आप अकेले अपने निर्णय करते हैं, इसको लेकर क्या ये धारणा, इसकी क्या वजह? ये जो मेरे रहन सहन और कपड़ों को लेकर के जो झूठ चलाया गया है, एक दूसरा झूठ है, क्योंकि मुझ पर कोई गंभीर आरोप तो लगा नहीं पा रहे हैं, तो एक हल्का फुल्का ये आरोप चलाते रहते हैं। जी। इतना बड़ा गुजरात जिसमें जो बदलाव आया, क्या कोई एक आदमी ला सकता है क्या? बिना टीम कभी सफल नहीं होता है। और मेरे यहाँ आज भी मैं कहता हूँ, टीम गुजरात, कभी मेरे साथ काम करके देखिए। और मेरी सफलता का मूल कारण ये है कि मैं सबको सुनता हूँ। मेरी सफलता का कारण ये है कि मैं सबसे राय मशवरा करता हूँ। हाँ, एक बार सबकी राय बन जाए और नतीजे पर फैसले इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं पूरी शक्ति लगा देता हूं। ये अभी पूरे पिछले 3, 4, 6 महीने के प्रोसेस में भी इसी अप्रोच से काम हुआ, सारा कुछ किया आप? मैं बचपन से यही सीखा हूं, मुझे और कोई टेक्निक आती ही नहीं है। आती नहीं, मैं करने जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। टेक्निक आती नहीं मुझे। सबको सुनना, सबको साथ लेना और सबको जोड़ना, यही मेरी सफलता का मूल बिंदु है। लेकिन जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते और मोदी के खिलाफ कुछ मिलता नहीं, तो यही कुछ चीजें हैं, चलाते रहते हैं। अब उनकी भी तो रोजी रोटी का सवाल है ना, मतलब तो मेरी तरफ से उनको इतनी मदद तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं सभी दर्शकों से एक प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र ये हम सबका दायित्व है। चुनाव एक लोकतंत्र का महा उत्सव होता है। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, मत जरूर देना चाहिए, हमें मतदान करना चाहिए। कभी भी मतदान से कतराना नहीं चाहिए। परिवार में शादी हो और 50 काम हो, भयंकर गर्मी हो, फिर भी मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र की वही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।